नाउ वी आर गोइंग फॉर क्रिएशन ऑफ बिजनेस पार्टनर। वेल्डर आज बना रहे हैं, अपन ने जो जो सेटिंग्स बनाई थी उस सेटिंग के अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं क्या चीज, बिजनेस पार्टनर। नथिंग बट वेंडर, नथिंग बट डिस्ट्रीब्यूटर, नथिंग बट सप्लायर। ओके, B12 वेंडर। तो अपना अकाउंटिंग ग्रुप हमको हर चीज जो बनेगी बीपी से बनेगी और ऑटोमेटिकली वेंडर बन जाएगा। मेरी रिपीट कर रहा हूँ लाइन को कि हम बीपी बनाएंगे, वेंडर अपने आप बनेगा। कैसे बनेगा मैं बताता हूँ। तो अपने को रोल बनाया अपन ने ZB120102 बनाया ना, तो बीपी रोल ZB1202 लेंगे, बीपी अकाउंटिंग ग्रुप ZX12 रहेंगे। ट्रांजेक्शन कोड क्या रहेगा संकेत? बीपी। संकेत तो आज बोल नहीं पा रहा है। बीपी का ट्रांजेक्शन कोड रन करेंगे। बीपी ही ट्रांजेक्शन कोड है, बीपी ही टी कोड है। ट्रांजेक्शन कोड और टी कोड में कंफ्यूज नहीं होना है, बोथ आर सेम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अपने को देखो, सबसे पहले जैसे ही बीपी टी कोड डालेंगे ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ही अपन बीपी टी कोड डालेंगे अपने को ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले क्लिक किया ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करेंगे, पर्सन और ग्रुप पे नहीं करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करेंगे, पर्सन और ग्रुप पे नहीं करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करने के बाद में आपको सबसे पहले अपना रोल सेलेक्ट करना है, ZB1202। तो ZB1202 ये एक्स जो है बाय डिफॉल्ट आएगा। फिर आपको ये पॉपअप ओपन होगा, वहां पे क्रिएट दबाना है और यहाँ पर आपका अपना अकाउंटिंग ग्रुप ZX12 B12 अकाउंटिंग ग्रुप, तो ZX12 हमने बना दिया। सबसे पहले क्या किया, बीपीटी कोड डाला, ऑर्गेनाइजेशंस को सेलेक्ट किया, रोल को सेलेक्ट करने के बाद में एक पॉपअप ओपन हुआ, उस पर क्रिएट क्लिक किया और ZX12 जो बीपी का ग्रुपिंग है वो सेलेक्ट कर दिया। अब एड्रेस है, एड्रेस में कंपनी लिखा। सबसे पहली कंपनी किसकी बनाए? सबसे पहली कंपनी स्वप्निल एग्रो प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अब देखो आप सोच रहे होंगे ये 3-4 ब्लैंक से, देखो कंपनियों के नेम थोड़े बड़े बड़े होते हैं, तो एसीपी ने आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि आप ये बड़े बड़े नाम जो भी है कंपनी के 3-4 लाइनों में कंप्लीट करें। नेक्स्ट, सर्च टर्म। सर्च टर्म का मतलब क्या होता है? ये सर्च टर्म, नेम डाला, फिर सर्च टर्म में सर्च किए। अब जैसे क्या होता है कि रिलायंस है, अब रिलायंस का डिजिटल भी है, रिलायंस स्टील भी है, रिलायंस पावर प्लांट भी है, रिलायंस केमिकल भी है। तो हमको क्या, जैसे स्वप्निल है, अब स्वप्निल नाम के कितने सप्लायर हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर ना सप्लायर कोड से यूजर बात नहीं करते हैं। अच्छा स्वप्निल से माल मंगा लो, गोविंद से माल मंगा लो, संकेत से माल मंगा लो, तो वहां पर किसी को कोड याद नहीं होते हैं, उस कंपनी की जो फर्स्ट नेम होते हैं वो पता होते हैं। अरे स्वप्निल से मंगा लो ना, तो फिर सर्च करेगा स्वप्निल को कौन सी कंपनी का कोड क्या है। तो यहाँ पर क्या हम लोग सर्च टर्म मतलब यूजर कैसे सर्च करेंगे, तो स्वप्निल एग्रो में लिख देता हूँ। कोई हो सकता है स्वप्निल प्राइवेट लिमिटेड भी हो, स्वप्निल स्टील भी हो, स्वप्निल मैन्युफैक्चरिंग भी हो, स्वप्निल सर्विसेज भी हो। तो स्वप्निल नाम की बहुत सारी कंपनियां हो सकती है, तो इसीलिए मैंने स्वप्निल एग्रो डाल दिया। नेक्स्ट, स्ट्रीट नंबर क्या है? तो स्ट्रीट नंबर 313 आजाद विहार। पोस्टल कोड क्या है? 312601। सिटी कौन सी है? चित्तौड़गढ़। नागपुर कर दो। कंट्री कौन सी है? नागपुर किस में आता है? इंडिया में आता है। वो नागपुर कौन सी स्टेट में आता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में डाला। महाराष्ट्र यहाँ पर होगा जब अपन एसीपी से लाइसेंसिंग परचेज करते हैं,
तो इंडिया के लिए इंडिया के रीजन होते हैं। अगर नया भी बनेगा तो आपको एसएपी खुद बना के देगा, हमको बनाने की जरूरत नहीं होती है। तो महाराष्ट्र MH। लैंग्वेज हमेशा आपको ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश सजेस्ट कर रहा हूँ, वही डालनी है, ठीक है ना। ये भी ड्रॉप डाउन से मिलेगी आपको। अगर आपके पास फिक्स नंबर है, मोबाइल फ़ोन है, जैसे कि मैं आप मोबाइल नंबर इस कंपनी का डाल देता हूँ, 7013319059, ठीक है। उसके बाद में ईमेल है, अभी जो भी कंपनी का ईमेल है तो swapnil@gmail.com, कंपनी का अपना खुद का मेल आईडी है तो डाल सकते हो। अगर कंपनी के पास 2-3 मोबाइल नंबर काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पर करके, और यहाँ पर एक प्लस बटन है, आप दूसरा नंबर भी डाल सकते हो। ये इंडिया के नंबर है तो IN करेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर भी इंडिया के हैं, इसको भी IN करेंगे, प्लस किया, IN बाय डिफॉल्ट 9829229259, प्रेस एंटर किया। अब देखो यहाँ पर दिख तो स्टार्टिंग में एक नंबर रहा है, बट फर्स्ट नंबर आपने प्रायोरिटी दी है इसको। इन केस यू वांट टू गिव द सेकंड प्रायोरिटी यू कैन गिव इट, ओके। क्लिक कंटिन्यू, तो आपको ये मोबाइल नंबर सेकंड वाला दिखने लग जाएगा। फैक्स है तो फैक्स नंबर। अब इतनी इंफॉर्मेशन डालने के बाद में आप जाएंगे कंपनी कोड। मैंने बोला था कि वेंडर जो होते हैं वो दो डिपार्टमेंट से साक्षात्कार करते हैं, दो डिपार्टमेंट से अपना काम निकलवाते हैं। तो दो डिपार्टमेंट कौन कौन से हुए जितेश? BP और वेंडर। नहीं, वेंडर जब बना, अब वेंडर दो डिपार्टमेंट से बात करता है कंपनी के अंदर। वो दो डिपार्टमेंट कौन से हैं? उनको दो एक डिपार्टमेंट से परचेस मतलब, हाँ और फाइनेंस। बराबर। तो इसमें है ना, यहाँ पे फाइनेंस के डिपार्टमेंट को कंपनी कोड बोलेंगे और परचेजिंग की डिपार्टमेंट को परचेजिंग बोलेंगे। तो कंपनी कोड में फाइनेंस की इंफॉर्मेशन रहेगी, जैसे कि अगर उसका बैंक का डिटेल हुआ, वो कौन सा पेमेंट टर्म्स है, उसका रिकन्सिलेशन अकाउंट क्या है, तो वो सारी चीज़ें आप कहाँ ऐड करोगे? कंपनी कोड में। कहाँ पे ऐड करोगे? कंपनी कोड में। चलो पहले कंपनी कोड की डिटेल भर देते हैं फाइनेंस वालों की। देखो रियल टाइम में क्या होता है कि जितने भी फील्ड्स होते हैं ना, हम उनका एक एक्सेल शीट बना के फाइनेंस की टीम को भेजते हैं, और फाइनेंस की टीम वो एक्सेल शीट हमें भर के भेजती है। मतलब आप ये मत सोचना कि फाइनेंस का है तो फाइनेंस वाले भरेंगे। देखिए मटेरियल और वेंडर की जिम्मेदारी कंसल्टेंट उठाता है। भली 10 मिस्टेक हो और भली 50 मिस्टेक हो, और भली दूसरे के व्यू हो, इसकी पूरी जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ती है। बट हमको इसीलिए इतनी जिम्मेदारी होने के बाद भी आपको एक लिमिटेड जिम्मेदारी ही लेनी है, सब कुछ अपने सिर पे लेके नहीं रखना है। तो ये ध्यान रखें कि जब कम हम वेंडर बना रहे हैं और भली फाइनेंस का व्यू डाल रहे हैं, बट इन फाइनेंस के व्यू में आपको क्या करना है? आपको उनको एक्सेल शीट सेंड करनी है फाइनेंस वालों को, और फाइनेंस वालों को बोलना है कि भाई मेल पे कंफर्मेशन दो कि ये जितने फील्ड मैंने आपको दिए हैं और आपने उनको जो भरा है, फिल किया है, वो बराबर किया है या नहीं। तो जिम्मेदारी तो उनको दो, भरने का काम अपना रखो। जिम्मेदारी उनको रहेगी पर भरने का काम किसका रहेगा? हमारा रहेगा। तो आप लोग क्या करेंगे? अपना कंपनी कोड 1012 है, कोई भी अपना कंपनी कोड नहीं बनाएगा। जो कंपनी कोड मैंने बनाया है 1012, उसी को लेके चलेंगे। इंटर करा, जैसे आप इंटर करोगे तो ही ये नीचे के व्यू एक्टिवेट होंगे। आपको रिकंसिलेशन अकाउंट ये वाला डाल देना है, नहीं है यही डालना है, दूसरा कोई GL अकाउंट आप नहीं लोगे। ये फाइनेंस की टर्म से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट आप डालोगे शॉर्ट की 014, ठीक है। ये 014 आपका रहेगा, मतलब ये जो वेंडर है बिना परचेज ऑर्डर मटेरियल नहीं दे सकता। पेमेंट में जाएंगे, पेमेंट में आपको स्टार्टिंग का 0001 डाल देना है। आप ड्रॉप डाउन से भी सेलेक्ट करके फर्स्ट वन को डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको डायरेक्ट परचेजिंग डिपार्टमेंट में चलाना है। ये परचेजिंग डिपार्टमेंट अपना है। परचेज ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाया था मैंने? मेरा परचेज ऑर्गेनाइजेशन क्या है? S005। अपन किस में बना रहे हैं? S005, ये मेरा है, ठीक है ना।
और मेरा प्लांट है M127, तो S005 में मैं बनाऊंगा S005 परचेज ऑर्गेनाइजेशन रखा। जैसे आप देखो अभी सब कुछ ग्रे मोड है, एडिट इंटर मारोगे ये आपका एडिटेबल में चला जाएगा और यहाँ पर आपको INR करना है। ठीक है, अब आपको एक एरर आएगी, अभी बताता हूँ। 00001 पेमेंट टर्म्स 00001 रहेगा। ठीक है, और ट्राई करेंगे सेव करने की, डायरेक्ट सेव नहीं करना है, चेक करना है। देखो एरर क्या आएगी देखते हैं, रीड करो अविनाश, रीड करो एरर। Fill partner ID for partner role SP of supplier ##1 in purchase organization S005। मतलब ये सिस्टम ऐसा बोल रहा है कि पार्टनर फंक्शन नहीं बनाया है, तो पार्टनर फंक्शन का कॉन्फ़िगरेशन अभी बाकी है, इसलिए आपको ये बनाने नहीं दे रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर फंक्शंस की सेटिंग करेंगे। अब सोचिए पार्टनर फंक्शन होता है क्या है, ये दिमाग लगाएंगे, गोविंद के अलावा कौन दिमाग लगा रहा है? कुछ भी बोलो, रफ बोलो, जो समझ में आया वो बोलो, कुछ भी बोलो। पार्टनर फंक्शन से क्या समझ में आता है? देखो, आपने अमेजोन से कोई प्रोडक्ट परचेज किया, माना कि नाइकी के शूज परचेज करे, या फिर कोई वॉच परचेज करी, किसकी, टाइटन की। टाइटन की आपने वॉच परचेज करी अमेजोन से। अब अमेजोन टाइटन की वॉच मैन्युफैक्चरिंग करता है क्या? नहीं करता है। तो वो क्या करता होगा, जो टाइटन का डिस्ट्रीब्यूटर है उसके पास में वो परचेज आपका ऑर्डर है वहां पर बुक होता है, फिर वो पैक करके भेजता है। अब भेजने में वो तो है नहीं कि टाइटन का शोरूम वाला आपके घर पे देने आता है, नहीं, वहां पर भी ब्लू डर्ट और फ्लिपकार्ट का ई कार्ट और इस टाइप की कोई कंपनियां, कोरियर कंपनियां हैं, ये आपका मटेरियल टाइटन वाले से पिक करेगी और आपके यहाँ पे ड्रॉप करेगी। तो ये सारे कौन है, जैसे कि अगर अमेजोन पे ऑर्डर बुक कर रहा है, अमेजोन किसी तरह की कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा है, ये आपको एक सर्विसेज दे रहा है। मार्केट में जितने भी वेंडर है उससे एसोसिएट है, और एसोसिएट वेंडर क्या कर रहे हैं, मटेरियल को सेंड करते हैं। तो मटेरियल पे जैसे आप अमेजोन पे ऑर्डर डालते हैं, तो वो ऑर्डर, परचेज ऑर्डर किसके पास जाता है, वो उस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर के पास में पैकर्स एंड सॉरी पैकर्स नहीं, अपना कोरियर सर्विसेज वाले पहुंचते हैं, मटेरियल को रिसीव करते हैं, और जहाँ पर उसका डेस्टिनेशन होता है, जो एड्रेस लिखा होता है, वो एड्रेस में डालते हैं। तो अभी अपन जा रहे हैं पार्टनर फंक्शन का कॉन्फ़िगरेशन करने। ठीक है, नो, यस। पार्टनर फंक्शन का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, SPRO इंटर किया, IMG किया, एक मिनट, मुझे आ रही है नींद भयंकर। SPRO किया, उसके बाद में आपको जाना है मटेरियल मैनेजमेंट में। मटेरियल मैनेजमेंट में जाने के बाद में आपको जाना है परचेजिंग में। परचेजिंग में जाने के बाद में आपको यहाँ पे सर्च करना है पार्टनर डिटर्मिनेशन। ये पार्टनर डिटर्मिनेशन, इसके बाद में पार्टनर रोल, डिफाइंड पार्टनर रोल से। अब देखो, आप अगर पार्टनर रोल्स आपको सर्च करेंगे, तो अगर आप गूगल पे भी जाएंगे, वन में, SAP MM पार्टनर FUNCTION पार्टनर फंक्शन कॉन्फ़िगरेशन।
ये देखो, पार्टनर फंक्शंस के अंदर आपको एसएपी स्टैंडर्ड देता है। वेंडर के लिए आपको रहता है वीएन, ऑर्डरिंग एड्रेस के लिए रहता है ओए, गुड सप्लायर मतलब ट्रांसपोर्टर के लिए रहता है जीएस, इनवॉइसिंग पार्टी मतलब इनवॉइस कौन बना रही है तो वो उसके लिए रहता है पीआई। ये एसएपी का स्टैंडर्ड पार्टनर फंक्शंस रहता है। स्टैंडर्ड के कितने पार्टनर फंक्शन है? वीएन, ओए, जीएस और पी1। हम मोस्टली एसएपी के स्टैंडर्ड ही लेते हैं, बट आपको बनाने हैं न्यू तो आप बना सकते हो। कैसे बनाने वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो वेंडर के जो पार्टनर रोल्स है, पार्टनर रोल्स जो वेंडर के हैं पार्टनर फंक्शंस में, आप थोड़ा ध्यान रखें। ये वी एन, ओ ए, जी एस, पी आई है। और ये पार्टनर रोल्स आपको मैं सेंड कर देता हूँ। जब तक ये लोड हो रहा है तब तक अपन आगे चलते हैं। ठीक है, ये मैंने स्क्रीनशॉट डाला है, आप इसको याद रख लीजिएगा। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन बनता है, हाउ मेनी पार्टनर फंक्शन एसएपी प्रोवाइडेड, how many partner function SAP provided, either you have created or not created. Okay, so system, so here you can learn vendor vm, vendor vm और ऑर्डरिंग एड्रेस का ओए, इनवॉइसिंग पार्टी का पीआई एंड गुड सप्लायर का जीएस। ये पार्टनर फंक्शंस होते हैं। अब अपन चलते हैं वापस एसएपी के अंदर, और एसएपी के अंदर सबसे पहले स्टैंडर्ड सर्च करते हैं वीएन जो कि वेंडर है, ओ ए जो कि ऑर्डरिंग एड्रेस है, ओ ए जो कि ऑर्डरिंग एड्रेस है, ई आई जो कि पी आई जो कि इनवॉइसिंग पार्टी है, और एक और अपन देखा था जी एस जो कि गुड सप्लायर है। तो ये सारे हम स्टैंडर्ड ही यूज कर रहे हैं। अगर आपको नया बनाना है तो जी एस को कॉपी किया, न्यू करके हम बना दिए हैं जेड आर। जेड आर ये अपन डाल देते हैं टेस्टिंग पार्टनर फंक्शन। ओके, ये हमारा एक और बन गया। इंटर किया पार्टनर टाइप, इंटर द पार्टनर टाइप, तो ये आप पार्टनर टाइप एल आई रख लीजिए। सेव किया और ये रख। तो अपन ने एक बनाया जेड आर। तो अपन सबसे पहले अपनी एक्सेल शीट में चलते हैं। एक्सेल शीट में वेंडर के अंदर गए, तो हमने पार्टनर फंक्शंस के अंदर जो देखा, देखिए यहाँ पर अपन पार्टनर रोल्स है। तो मैं अभी लिख रहा हूँ, ये आपका वीएन है। वीएन के बाद में अपन ऑर्डरिंग एड्रेस के लिए ओ ए, और जेड क्या बना है, जेड टी और जेड आर, जेड आर। ठीक है, जेड आर गुड सप्लायर के लिए जी एस। और कुछ मिस हो रहा है? जी एस और पी आई।
तो हम इन 3 पार्टनर रोल्स को लेंगे। तो सबसे पहले हम पार्टनर रोल बनाएंगे। पार्टनर रोल को असाइन करेंगे हम वेंडर अकाउंटिंग ग्रुप के साथ। बीपी अकाउंटिंग ग्रुप के साथ कंफ्यूज नहीं होना है, हमको वेंडर अकाउंटिंग ग्रुप ZS12 के साथ में असाइन करना है। तो सारे ही जितने होंगे वो किसके साथ असाइन होंगे, ZS12 के साथ में। फिर हम एक पार्टनर स्कीमा बनाएंगे, सेम बना देंगे, ZS12 पार्टनर स्कीमा बना देंगे, और ये पार्टनर स्कीमा को वेंडर अकाउंटिंग ग्रुप के साथ बना देंगे। तो मैं ZS12 की जगह बना दूंगा ZT12, ये ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं होगा। और ZS12 को ZT12 के साथ में असाइन कर देंगे, ठीक है। डन हमारा। तो अभी सबसे पहले चलते हैं पार्टनर रोल बनाने में। कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। ये रहा। तो जेडर अपन ने बनाया, सेव किया, बेक किया और फिर बेक किया। अब यहाँ पर डिफाइन परमिजिबल रोल पर अकाउंटिंग ग्रुप। तो हमारे जितने भी हैं, न्यू एंट्री किया, तो हम सबसे पहले VN है, तो ये VN को सेलेक्ट किया। फिर OA है, उसको सेलेक्ट किया। फिर अपना PI है, उसको सेलेक्ट किया, PI सर्च ऑल, ये PI। फिर PI के बाद में हमने बोला OA VN PI GS है, ठीक है। GS दिख नहीं रहा है, ड्रॉप डाउन में गए, ABCDEFGH, और लास्ट जो हमने बनाए हैं ZR, प्रेस एंटर किया। देखो सबके नेम आ जाएंगे। तो यहाँ पर अपना जो अपना ने बनाया है, कौन सा, वेंडर अकाउंटिंग ग्रुप ZS12 वेंडर अकाउंटिंग ग्रुप, यहाँ BP से काम नहीं है, वेंडर अकाउंटिंग ग्रुप। तो आपको यहाँ पर ZS12 सॉरी OAVNPI ZS12, प्रेस एंटर, ZS VN OAPI GS और ZS12। ये दो नहीं बने, इनको एक बार डिलीट मार के वापस ऐड करेंगे। VN और ZR, ZS12 प्रेस एंटर, सेव किया, डाटा वाज सेव। मतलब हमने सबसे पहले क्या किया, हमने पार्टनर रोल जो स्टैंडर्ड थे वो लिए, एक अपना नया बनाया जेडार, और उस पार्टनर रोल्स के बाद में हमने वेंडर अकाउंटिंग ग्रुप ZS12 के साथ असाइनमेंट किया। अब हम बनाएंगे पार्टनर स्कीमास। देखो स्कीमा, ये देखो कुछ कंफ्यूजन नहीं करना है। स्कीमा जो होता है, ये सॉफ्टवेयर जो है वो जर्मन बेस्ड सॉफ्टवेयर है। स्कीमा का मतलब होता है ग्रुप। हो सकता है कि जर्मन लैंग्वेज में स्कीमा को यूज हो, मेरे को भी इतना अभी तक पता नहीं है कि स्कीमा वर्ड कहाँ से इन्होंने पिक किया है। और स्कीमा वर्ड डिक्शनरी में मुझे अभी तक मिला नहीं, हो सकता है आप ढूंढना। बट स्कीमा मोस्टली के जो वर्ड्स उठे हैं, क्योंकि ये जर्मन बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जर्मन लोगों ने इसको फर्स्ट प्रेफरेंस से बनाया है, तो उन्होंने वहाँ के वोकेब्स थोड़े से यूज़ किए हैं। तो हम जा रहे हैं वेंडर स्कीमा बनाने। तो पार्टनर रोल को किया बंद, और अब हम जाएंगे नीचे सेकंड वाले में, डिफाइन पार्टनर स्कीमा फॉर अ मास्टर रिकॉर्ड। तो अब यहाँ पर गए, ठीक है, और न्यू एंट्री किया। पार्टनर स्कीमा क्या बनाऊं, मैंने क्या बोला था बनाने की, मैंने बोला था ZT12 बना देते हैं। तो ZT12 बनाया, B12 बैच का पार्टनर स्कीमा, ठीक है। के बाद में इंटर मारा और इसको सेलेक्ट किया और दूसरे पे क्लिक किया, न्यू एंट्री किया। आपने सारे जितने भी वेंडर रोल पार्टनर रोल बनाए वो यहाँ पर डालेंगे, VN OA GS PI
और लास्ट जेडआर। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना, जो वेंडर होता है, जेडआर अपन ने अभी बनाया, तो जो वेंडर होता है वो कभी भी चेंज नहीं कर सकते, तो हमेशा नो चेंज करना है। चेंज नहीं करना है, पर मैंडेटरी सबको रखना है, मतलब सभी की जरूरत है, इसलिए सभी को मैंडेटरी रखा। वेंडर जो होता है वो कभी चेंज नहीं, जो वेंडर को हम परचेज ऑर्डर बना रहे हैं वही वेंडर, तो वेंडर हमेशा वेंडर रहेगा, तो वहां पर नो चेंज रहेगा। बट सारे पार्टनर फंक्शन की जरूरत है, तो उसको मैंडेटरी कर दिया और उसको सेव कर देते हैं। ठीक है, फिर बैक करेंगे। बैक करने के बाद में एक और बार बैक करेंगे। अब हमारे पार्टनर स्कीमा को हमारे अकाउंटिंग ग्रुप के साथ असाइनमेंट करेंगे। तो यहाँ पोजीशन में गए, अकाउंटिंग ग्रुप ZS12 डाला, इंटर मारा, और ZS12 में इन तीनों में जो हमने अभी ZT12 बनाया है, पार्टनर स्कीमा फॉर B12, वो सारे असाइनमेंट कर देंगे और सेव करेंगे। तो आपका कॉन्फ़िगरेशन पार्ट कंप्लीट हुआ। एक बार रीड करना जितेश, सारी चीजें, ये चारों चीजें रीड करो। Partner role. Partner role assigned with vendor account group. Partner scam. स्कीमा। Partner schema. Partner schema assigned to one vendor account group. अविनाश रीड करो। Partner role assigned with vendor account group. Partner schemas assigned to vendor account group. मिलियन रीड करो। Partner role आवाज नहीं आ रही assigned to मिलियन। vendor. बड़ा Partner करो क्या और? scheme नहीं बराबर है सर। हेलो, अभी आ रही है सर हाँ आवाज? हाँ, बराबर आ रही। Partner role assigned with vendor account group. Partner schemas assigned to vendor account group. ठीक है, गोविंद रीड करो एक बार। पार्टनर रोल VN OA ZR GS NPI ये असाइन किया गया है। पार्टनर रोल असाइन विद वेंडर अकाउंटिंग ग्रुप इज ZS12। पार्टनर स्कीमा जो डिफाइन किया गया है दैट इज ZT12 एंड पार्टनर स्कीमा असाइन टू वेंडर अकाउंटिंग ग्रुप इज ZS12 एंड ZT12। ठीक है, अपेक्षा रीड करो। Partner role assigned with vendor account group, then partner schemas assigned to vendor account group. ठीक है, पार्टनर फंक्शंस अपेक्षा क्यों बनाया अपन ने, पार्टनर्स क्यों बना रहे हैं, पार्टनर फंक्शंस की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्यों कर रहे हैं? सर ये VN OA ZR GS PI के लिए पार्टनर रोल वो बनाए, फिर उसके बाद पार्टनर रोल असाइन किए टू वेंडर नहीं, अकाउंट क्यों ग्रुप। बना रहे हैं, बना क्यों रहे हैं अपन, ये कॉन्फ़िगरेशंस क्यों कर रहे हैं? जितेश। मिलियन। पार्टनर फंक्शन का कॉन्फ़िगरेशंस क्यों कर रहे हैं? सर कुछ अविनाश। हो सकता है कुछ मटेरियल वेंडर से ले। हम तो सारे ही मटेरियल वेंडर से लेते हैं, बिना वेंडर के मटेरियल लिए ही नहीं जाते हैं। गोविंद। तो बेसिकली स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशन असाइन करना है फॉर ईच पार्टनर और पार्टनर ऑफ अ बिजनेस के लिए। देखो मैं एक चीज बताता हूँ कि अपना, मेरा मान के चलो मेरे कंपनी है फार्मा की, ठीक है। अब गोविंद मेरा क्लाइंट है, गोविंद मेरे से मटेरियल परचेज करता है, फार्मास्यूटिकल के मटेरियल परचेज कर रहा है।
गोविंद गोविंद का मैं सप्लायर हूँ, तो गोविंद बोलता है कि ठीक है आप लोग मटेरियल सेंड करो, बट फार्मा का मटेरियल है, बड़ा सोफिस्टिकेटेड मटेरियल है, इसका जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने का, बराबर। अब उसने मुझे सारी डिमांड, गोविंद ने पूरा क्लियर कर दिया कि मटेरियल ऐसे ट्रांसफर होगा, इस टाइप के ट्रक में ट्रांसफर होगा, जहाँ पर टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे होगा, पूरा प्लास्टिक कोटेड होना चाहिए, कौन सा जो कंटेनर है वो पूरा प्लास्टिक कोटेड होना चाहिए, कंटामिनेटेड फ्री रहना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का कोई बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो पूरा क्लीन रहना चाहिए, बारिश का पानी उसके अंदर नहीं जाना चाहिए। इतनी सारी शर्तें बता दी मुझे उस फार्मा मटेरियल को ट्रांसफर करने के लिए। तो मैंने गोविंद को बोला कि गोविंद मेरे पास तो कोई ट्रक भी नहीं और ट्रांसपोर्टर भी नहीं है। तो गोविंद ने पूछा तुम कौन से ट्रांसपोर्टर सर्विसेज का यूज करते हो, तो मैंने बोल दिया कि मैं संकेत ट्रांसपोर्टर को यूज करता हूँ। तो संकेत ट्रांसपोर्टर को वो एग्जामिन करेगा, ऑडिट करेगा, गोविंद का कंपनी का एक बंदा आएगा, वो संकेत ट्रांसपोर्टर की कंपनी को ऑडिट करेगा, उनसे ड्राइवर की कंडीशंस देखेगा, ठीक है, और उनको पूछेगा तुम्हें फार्मा का मटेरियल सेंड करने का कोई एक्सपीरियंस है या नहीं है। अरे आप फल फ्रूट सेंड कर रहे हो, उसके साथ में फार्मा भी डाल दोगे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना, ये डायरेक्ट ह्यूमन पे अप्लाई होने वाली चीजें हैं, तो वो नहीं चलेगी। तो उसको ऑडिट करेगा, सब कुछ चेक करेगा। तो मतलब स्वप्निल का ट्रांसपोर्टर जो है वो संकेत है, और संकेत के पास इतना एक्सपीरियंस होने का कि वो फार्मा के मटेरियल सेंड कर सके क्लाइंट को। तो वो देखेगा कि नहीं, हाँ मैं 5 साल से फार्मा का मटेरियल सेंड कर रहा हूँ, मेरी स्वप्निल की कंपनी से एसोसिएट हुए हुए 7 साल हो गए, तो वो सारा एग्जामाइन करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि पार्टनर जो है, कि मेरा पार्टनर संकेत है, तो मैं क्लियर बोल दूंगा कंपनी को कि मैं संकेत ट्रांसपोर्टर से मटेरियल को सेंड कर रहा हूँ। तो वहीं पे तो गुड सप्लायर कौन हो गया? जीएस जो हो गया गुड सप्लायर हो गया, और वो कौन है? संकेत मेरा गुड सप्लायर है। वेंडर कौन हो गया? स्वप्निल इज माई वेंडर। वेंडर कभी चेंज नहीं होगा। वो अगर गोविंद को मेरे से माल लेना है तो मैं गोविंद का वेंडर हूँ, गोविंद मुझसे ही 1 to 1 करेगा, पेमेंट भी मुझको ही करेगा, बराबर। बट हो सकता है जो मेरा गुड सप्लायर है वो डिफरेंट है, इसीलिए जो मैंने सेटिंग करा तो वीएन में मैंडेटरी डाल दिया और नो चेंज है, वेंडर कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। बट गुड सप्लायर जो है, कभी संकेत हुआ तो संकेत का अगर नहीं समझ में आया क्लाइंट को, तो मैंने बोला जितेश भी फार्मा के मटेरियल सेंड करता है, आप जितेश की ऑडिट कर लीजिए, और जितेश को मैं पार्टनर बना देता हूँ आपके मटेरियल के लिए। तो क्लाइंट क्या बोलता है कि मुझे प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी चाहिए, कि अगर जब मैं तुमको ऑर्डर दूंगा तो आप मटेरियल किस रूट से किसके थ्रू भिजवाओगे मेरे यहाँ पे, तो उसको प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी चाहिए। अगर गुड सप्लायर के पास में, अगर ट्रांसपोर्टर के पास में वो एक्सपीरियंस ही नहीं है कि वो फार्मा मटेरियल को सेंड कर सके, तो ऑडिट में वो फेल हो जाएगा और बोलेगा कि नया ट्रांसपोर्टर अरेंज करें। तो पार्टनर्स, क्लाइंट मांगता है, क्लाइंट को बिल्कुल क्लैरिटी चाहिए। अगर सारा ही काम स्वप्निल कर रहा है, ट्रांसपोर्टर भी स्वप्निल देख लेता है, पैकेजिंग भी स्वप्निल देख लेता है, इनवॉइस भी स्वप्निल जनरेट कर लेता है, सब कुछ, उसका ऑर्डरिंग एड्रेस भी सेम है, तो वहां पर आपको पार्टनर फंक्शन में कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए हम पार्टनर फंक्शन यूज करते हैं। तो वेन एवर यू आर एक्सप्लेनिंग ऑफ योर इंटरव्यूअर, you just explain the same example कि sir, if I'm a client and I'm procuring a material from Swapnil in XYZ pharma company, and the Swapnil is not providing a transporter, so the third party come in the picture, they will involve it and they will transfer the material from supplier locations to client location, okay। And here, सर yeah, बोलो। इन दिस केस मतलब इस केस में अगर ऐसा है कि अगर जो सप्लायर है वही सब कुछ करके दे रहा होगा, तो वो टाइम पे पार्टनर रोल डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। पार्टनर रोल डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, बट पार्टनर रोल तब भी अपने को लगना है, क्योंकि देखो अकाउंट ग्रुप जो होता है ना, अकाउंट ग्रुप कॉमन बनता है, मतलब डोमेस्टिक सप्लायर के लिए अकाउंटिंग ग्रुप, क्योंकि ये सारा सेटिंग जो है कॉमन के ऊपर, अकाउंटिंग ग्रुप के ऊपर है। अब भली में मेरा सप्लायर गोविंद है, मेरा सप्लायर संकेत है, मेरा सप्लायर मिलिंद है, अब गोविंद जो है वो सारी एक्टिविटी टेक केयर करता है फ्रॉम इनिशियल टू एंड, मटेरियल को पैकेजिंग कराने से डिस्पैच करने तक और मटेरियल पहुंचाने तक की जिम्मेदारी गोविंद खुद ले रहा है। तो गोविंद सारे पार्टनर्स में गोविंद का मास्टर, गोविंद का जो कोड है वो ऐड हो जाएगा। बट संकेत के केस में क्या, अगर हम संकेत से ऑर्डर लेते हैं तो ऑर्डरिंग एड्रेस दूसरा आ जाता है, उसके बाद में पार्ट जो इनवॉइसिंग पार्टी है वो डिफरेंट है। मतलब क्या होता है ना कि कितनी बार क्या होता है कि आप मेरे से मटेरियल तो ले रहे हो, पर मेरे को क्या है, मैं हूँ हैदराबाद का,
तो मैं क्या बोलूँगा कि हमारा तेलंगाना में भी हमारा एक बंदा है, वाया वो वाला। आपको मटेरियल सेंड कर देगा। तो अब स्वप्निल के पास ऑथोराइजेशन नहीं है कि वो इनवॉइस जनरेट करे, तो इनवॉइस जनरेशन करने का काम हो गया, क्योंकि जो मिलियन से और स्वप्निल की दोस्ती है, और वो लोग दोनों आपस में, अगर वो हैदराबाद का बिजनेस दे रहा है मिलियन मेरे को, और मैं महाराष्ट्र का बिजनेस मिलियन को दे दूंगा, बट हमारा ऐसा कोई टाई अप नहीं है। बट हम पास कोई भी ऑर्डर आता है तो हम इधर से उधर सेटल करते रहते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि ऐसे बिजनेस कंपनियों के अंदर बहुत होते हैं। तो अब मैं मिलियन को बोलूंगा कि भाई उस मटेरियल जो अपना गोविंद का कंपनी है उसमें ये मटेरियल सेंड कर दो, तो अब इनवॉइसिंग पार्टी कौन हो गई? मिलियन। गुड सप्लायर कौन कर रहा है? हो सकता है मिलियन ही सप्लाई कर रहा हो, उधर कोई ट्रांसपोर्टर नहीं हो, ठीक है ना। और ऑर्डरिंग एड्रेस क्या हुआ? मेरे को तो मेरे से बात हुई, पर ऑर्डरिंग एड्रेस फिर वापस महाराष्ट्र के मिलियन का एड्रेस के ऊपर चला गया। तो उस केस में होता है, बट वेंडर मैं रहूंगा, क्योंकि कंपनी मेरे से बात कर रही है। मैं मटेरियल किससे करवा रहा हूँ? दूसरे से शायद। तो कंपनी क्या करती, कभी हमेशा ट्रांसपेरेंसीज मांगती है कि भाई आपका सप्लायर कौन है, आपका मटेरियल कौन सप्लाई करेगा, आपका इन्वॉइसिंग पार्टी कौन रहेगा, आपने, और भी अगर आपके कोई एड्रेस चेंज हो रहे हैं, जैसे कि आप हैदराबाद में बैठ के वहां से मटेरियल सेंड करवाएंगे, तो वो भी हमें क्लियर करिए। तो क्लाइंट हमेशा हर चीज की इंफॉर्मेशन लेगा। वहां पर पार्टनर फंक्शन यूज होता है। पार्टनर फंक्शन बड़ा वाइड कॉन्सेप्ट है, आप लोग और करीबन 2-3 दिन तक मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, बट इतना कोई जरूरत नहीं है। एज ए SAP MM कंसल्टेंट आप इतना समझ लीजिए कि अगर मेरे से कोई मटेरियल ऑर्डर लिया, और मैं मटेरियल के ऑर्डर करने में मेरे साथ जितने भी पार्टनर जुड़े हुए हैं जो मटेरियल को सप्लाई करने तक की जिम्मेदारी आप तक लेते हैं, वो सारे पार्टनर फंक्शंस में कंसीडर्ड होंगे। ऐसे भी कुछ पार्टनर फंक्शन आपको स्टैंडर्ड बना के देता है। अगर आपको जी बनाना है तो वो भी मैंने बता दिया कि ऐसे बनाना है, ठीक है। अब अपन चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में। तो अपना सर पार्टनर बन चुका है। अगर हम्म। सर अगर इस केस में फिर से वो वाली स्क्रीन पे आइए ना, एक्सेल पे किसमें? आइए, ओके, एक्सेल शीट। ये आएंगे। अभी जैसे आपने पार्टनर रोल के ऊपर अगर डिफाइन किया है VN, वो इसके साइड वाला को जो कॉलम है ना फ्री, 1 मिनट इधर लिखिए सर, 1 मिनट। हम्म हाँ, यहाँ पे तो अगर अगर देखा जाए, अगर फर्स्ट सिनेरियो अगर ऐसा क्रिएट करते हैं कि सप्लायर इज द सेम, हम्म राइट सर, मतलब हमारा वेंडर भी, वेंडर ही टेक केयर कर रहा है पूरा हम्म, मटेरियल सप्लाई का, पूरा सब कुछ पैकिंग वगैरह डिलीवरी देके सब कुछ। तो ये हाँ। केस में भी हमको वीएन मेंटेन करना है, ओए मेंटेन करना है, जीएस नहीं, मेंटेन करना है, मेंटेन और मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं। ये क्या होगा, अगर गोविंद ही सब कुछ टेक केयर कर रहा है, ठीक है ना, वो मैं अभी सिस्टम में बताऊंगा। अगर गोविंद टेक केयर कर रहा है और गोविंद का वेंडर कोड है माना कि 1 2 3 4 5, बराबर, तो ऑटोमेटिकली ओए के आगे भी 1 2 3 4 5 आ जाएगा। ओके, कंट्रोल D, और यहाँ पर भी कंट्रोल D, मतलब यहाँ पर भी मान लो यहाँ पे भी यही आ गया। ठीक है, आगे समझ अंडरस्टूड। जाओ, है ना, यहाँ पर भी यही आ जाएगा, ये ऑटोमेटिक सिस्टम होगा। बट अगर वो बोल रहा है कि भाई आपका जब वो वेंडर कोड खोलेगा, मतलब क्लाइंट अगर वेंडर कोड खोलेगा, वो पहले ही क्लियर कर लेगा भाई आपकी ऑर्डरिंग एड्रेस कौन सा है, आपका इनवॉइसिंग पार्टी कौन है, और आपका ट्रांसपोर्टर कौन कौन है। तो ये सारी चीजों के बाय डिफॉल्ट, अगर एक ही बंदा है तो बाय डिफॉल्ट सब आ जाएंगे। बट वो कहेंगे कि नहीं अलग अलग बंदे हैं, तो फिर आपको अलग अलग कोड असाइन करने पड़ेंगे इनके आगे, वो मैनुअल काम हो जाएगा। पर वो एक ही टाइम होता है जब मास्टर डेटा बनाता है क्लाइंट, हमारा वेंडर कोड खोलता है, वो सारी चीजें हमसे इन्फॉर्मेशन ले लेता है एक एक्सेल शीट में, हम उसको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। वेंडर कोड खोलना कंपनी के अंदर तुम्हें पता होगा बहुत बड़ा काम है, एक बंदा उसके लिए असाइन होता है कि वही सब चीजें करता है। तो यहाँ पर ये सिस्टम ऑटोमेटेड है। अभी मैं सिस्टम रन करूंगा ना तब तुम्हें पता पड़ेगा। तो अब मैंने यहाँ सब कुछ सेटिंग करके बैठा हूँ। अब मैं वापस BP से अपना वेंडर बना रहा हूँ। तो BP किया, बराबर, ऑर्गेनाइजेशंस पे क्लिक किया। अब मैं बिजनेस पार्टनर में जा रहा हूँ। ZB1202 को असाइन करेंगे, है ना। ZB12 क्रिएट किया, यहाँ से अकाउंटिंग ग्रुप ZB, मैंने ZX12 बनाया है, देख लेता हूँ। वेंडर ग्रुप नहीं लेंगे, BP अकाउंटिंग ग्रुप ZX12 लिया, ये डाला। कंपनी नेम स्वप्निल एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, सर्च टर्म स्वप्निल एग्रो। उसके बाद में स्ट्रीट एंड हाउस, जो भी आपका एड्रेस है, 31343, पोस्टल कोड नागपुर, कंट्री इंडिया,
रीजन महाराष्ट्र, लैंग्वेज इंग्लिश, मोबाइल फोन, फोन नंबर, मल्टीपल फोन नंबर है तो यू कैन सेलेक्ट दिस ऑप्शन, मेल आईडी, agro@gmail.com। अब जाएंगे फाइनेंस का व्यू मेंटेन करने, कंपनी कोड 1G, देखो अभी सब ग्रे मोड है, जैसे मैं कंपनी कोड डालूंगा सब एडिटेबल मोड में आ जाएंगे। रिकंसिलेशन अकाउंट ये यूज करना है, शॉर्ट की 14, पेमेंट टर्म्स 001, ओके, एंड देन परचेजिंग, इन परचेजिंग S005 परचेज ऑर्गेनाइजेशन, प्रेस एंटर, सब एडिटेबल मोड में चले जाएंगे, INR 001, ठीक है, और नीचे आएंगे, ये GR बेस्ड आईवी को चेक करेंगे और सर्विस बेस्ड आईवी को चेक करेंगे। ये मैं अभी डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेन करूंगा इसका क्या यूज है। और यहाँ पर इसको और ध्यान रखना है, स्कीमा ग्रुप ऑफ सप्लायर, ये अभी मैं स्कीमा ग्रुप ऑफ सप्लायर S1 डाल रहा हूँ, ठीक है, और आप लोग को भी S1 डालना है। जब मैं प्राइसिंग प्रोसीजर एक्सप्लेन करूंगा तब आपको स्कीमा ग्रुप ऑफ सप्लायर में उस टाइम बताऊंगा, ये दिमाग में रख लीजिए कि जब मैं आपको प्राइसिंग प्रोसीजर बताऊंगा तब स्कीमा ग्रुप ऑफ सप्लायर आपको डेप्थ में समझाऊंगा। S1, ठीक है, प्रेस एंटर किया, प्रेस एंटर किया, परचेजिंग का भी व्यू हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ पार्टनर फंक्शंस में क्या क्या चेंजेस हुई। देखो अभी तक सब जगह क्या आ रहा है, इंटरनल इंटरनल इंटरनल, वेंडर को आपको चेंज नहीं करना है तो वेंडर आपको किस वे में दिख रहा है, ग्रे मोड में, बाकी सब आपको चेंज दिख रहे हैं। अब अगर मेरा क्या बोल रहा हूँ कि जैसे स्वप्निल एग्रो प्राइवेट लिमिटेड है, ये सारा काम देख रहा है, ऑर्डरिंग भी ये देख रहा है, इनवॉइसिंग भी ये देख रहा है, गुड सप्लायर भी देख रहा है, तो सारा काम वो देख रहा है, तो जो कोड जनरेट होगा जैसे मैं चेक किया, ठीक है ना, और चेक करने के बाद में यहाँ पे कोई एरर नहीं है तो आप सेव कर सकते हैं। अब इसका एक वेंडर कोड, मतलब आपका बीपी का एक कोड जनरेट हुआ, कोड नंबर जनरेट हुआ 129100101, मैंने इसको कॉपी कर लिया, कंटिन्यू किया, अब ये आपका वेंडर कोड है, देखो सब में ये नंबर जनरेट हो गया, नंबर, ऑर्डरिंग एड्रेस भी ये है, सप्लायर भी ये एड्रेस है, इनवॉइसिंग पार्टी भी ये है, गुड सप्लायर भी ये है, और टेस्टिंग का जो मैंने बनाया वो भी है। अगर जैसे आपको अगर वेंडर को चेंज करना है तो वेंडर आपको चेंज करने नहीं देगा। अब मैं इसको चेंज मोड के बटन पे क्लिक करता हूँ, डिस्प्ले मैसेज फॉर दिस बिजनेस पार्टनर अगेन, नो, ठीक है। अब देखो मैं इसको चेंज नहीं कर सकता वेंडर को, पर मैं ऑर्डरिंग एड्रेस को चेंज कर सकता हूँ। अगर कोई ऑर्डरिंग एड्रेस इस सेम परचेज ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप में है तो मैं डाल सकता हूँ। तो मेरा वो मैं आपको सेकंड बार में बताता हूँ कि अगर कैसे चेंज कर सकते हैं, तो अभी मैं बताता हूँ कि जैसे मैं बना रहा हूँ किसको, मिलियन को मैं ट्रांसपोर्टर्स बना देता हूँ, गुड सप्लायर कौन कर रहा है, मिलियन कर रहा है, तो मिलियन को मैं कैसे ऐड करूंगा। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक और बीपी ट्रांजेक्शन कोड ऑन कर रहा हूँ, ठीक है, और अब मैं बनाऊंगा मिलियन को ट्रांसपोर्टर, कैसे ट्रांसपोर्टर बनाना, सेम प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, और वापस ZB12 आपका अकाउंटिंग ग्रुप 02, और क्रिएट किया, ZX12 मैं भी वही ले रहा हूँ, बट रियल टाइम में आप अकाउंटिंग ग्रुप जो है ट्रांसपोर्टर के लिए अलग से बना सकते हो, पर मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि बनाओ, ये सेम रहने देना। टाइटल लिया कंपनी, और मिलियन को बना रहा हूँ मैं ट्रांसपोर्टर, मिलियन ट्रांसपोर्टर्स, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट मिलियन ट्रांस के लिए ट्रांसफर, वही सेम प्रोसेस, जो उसका एड्रेस होगा 41312, पोस्टल कोड नागपुर, इंडिया, महाराष्ट्र, इंग्लिश, इंग्लिश, मोबाइल नंबर जो भी है डालो, मेल नंबर, सब कुछ डाल के कंपनी कोड में गए,
कंपनी कोड में 1012, ओके। रिकंसिलेशन अकाउंट, शॉर्ट की हेड ऑफिस। अगर ट्रांसपोर्टर के लिए कंसिलेशन अलाउ अलग होगा तो फाइनेंस वाला आपको रिकंसिलेशन अकाउंट अलग से दे देंगे। परचेजिंग में गए, पेमेंट टर्म्स इसमें भी डाल दो। स्टैंडर्ड वन परचेजिंग, आप कंपनी परचेजिंग का परचेज ऑर्गेनाइजेशन डालेंगे, इंटर मारेंगे, INR, GR बेस्ड IV, सर्विस बेस्ड IV, और यहाँ पर अभी मैं स्कीमा ग्रुप S1 कर रहा हूँ, प्रेस एंटर किया और सेव कर दिया। चेक करके सेव करना हमेशा, उससे बेनिफिट ये देखो अभी नंबर क्या जनरेट हुआ, अपना जो नंबर है मैं आपको अल्ट टैप करके दिखा रहा हूँ, अल्ट टैप करके दिखा रहा हूँ। तो कौन सा कोड है 10299101001, स्वप्निल एग्रो प्राइवेट लिमिटेड। और नाउ अभी जो वेंडर बनाया है उसका नाम अपन ने क्या रखा था, मिलियन ट्रांसपोर्टर, उसका कोड है 102। ये 101 है और ये 102 है। इंटर किया, सेव किया और क्लिक कंटिन्यू करा, आपका ट्रांसपोर्टर बन गया। अब ये मैं ट्रांसपोर्टर यहाँ जाके असाइन कर दूंगा, किसमें, गुड सप्लायर में। 02 है तो जैसे मैं 02 करके प्रेस एंटर करूंगा तो यहाँ पे मिलियन ट्रांसपोर्टर प्राइवेट लिमिटेड आ जाएगा। मतलब यहाँ पे ट्रांसपोर्टर का काम है वो मिलियन टेक केयर कर रहा है, बाकी सारा काम कौन एड्रेस चेक कर रहा है, अपना स्वप्निल एग्रो प्राइवेट लिमिटेड का प्रोसेस सब चेक कर रहा है। बट ट्रांसपोर्टर का काम कौन कर रहा है, गुड सप्लायर का काम कर रहा है मिलियन ट्रांसपोर्टर। तो यहाँ पे आप मैनुअली असाइन कर सकते हैं इसको चेंज, बट वेंडर आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। इंटर चेंज करने का ऑप्शन आपको यहाँ चेंज बटन को क्लिक करेंगे। सब कुछ करने के बाद हमेशा सेव करके रखें। सर एक यही केस में मेरा एक सिनेरियो था कि बड़ा गोविंद, आवाज बहुत डिस्टर्ब हो रही है। तो इसमें जो आवाज आवाज सही नहीं आ रही गोविंद तुम्हारी। अच्छा अभी आ रही है सर आवाज? आवाज कट कट के आ रही, सबको एक्चुअली आ रही है। कंटिन्यूअस रेन हो रहा है ना इसलिए। अच्छा मिलियन, ठीक है, अपन ये पॉइंट बाद में डिस्कस कर लेंगे और डेप्थ में, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन चल रहे हैं, ये अपना वेंडर तो बन गए, ठीक है। अब वेंडर का रिपोर्ट करना है कि भाई हजारों वेंडर बन जाएंगे सिस्टम में, तो अब उनको एक पेज पे चेक करना है तो कैसे करेंगे। तो आप क्या करेंगे, पूरा बाहर आएंगे और रिपोर्ट, जैसे अपन मटेरियल को MM60 से चेक करते हैं वैसे इसका ट्रांजेक्शन कोड है MMMKVZ। प्रेस एंटर किया, आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो आता है वो डालो। अगर आपको परचेज ऑर्गेनाइजेशन पता है तो परचेज ऑर्गेनाइजेशन डालो, एग्जीक्यूट करो। देखो 2 बंदे आ गए, स्वप्निल एग्रो लिमिटेड ट्रांसपोर्टर। बैक कर रहा हूँ, अब मुझे परचेज ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं पता, अब मुझे ट्रांसपोर्टर्स का पता है, अकाउंटिंग ग्रुप का पता है। तो अकाउंटिंग ग्रुप, वेंडर का अकाउंटिंग ग्रुप ZS12 है, एग्जीक्यूट किया तो ZS12 में भी 2 है, स्वप्निल और मिलियन ट्रांसपोर्टर। आपको ये भी नहीं पता है तो अगर सर्च टर्म पता है, जैसे स्वप्निल डाला, स्वप्निल एग्रो, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। सर्च किया तो देखो स्वप्निल एग्रो आ गया, है ना। तो आप जैसे चाहो वैसे सर्च कर सकते हो, सिंगल डाल के भी कर सकते हो, कुछ नहीं डालोगे तो बहुत टाइम लगेगा और सारा डेटा फेच करके आएगा। चलो समराइज करते हैं हमने आज किया क्या क्या, ठीक है। तो सबसे पहले कल हमने ये कॉन्फ़िगरेशंस कंप्लीट करे थे सिंक्रोनाइजेशंस तक, ठीक है। तो सिंक्रोनाइजेशंस अपन ने कंप्लीट किया था, तो यहाँ तक अपन कर चुके थे। नेक्स्ट आज अपन ने करा कि पार्टनर रोल बनाया, पार्टनर रोल का असाइनमेंट किया, पार्टनर स्कीमा करा और पार्टनर स्कीमा को असाइनमेंट अकाउंटिंग ग्रुप किया। ये मेथड करने के बाद में हम लोग गए BP का क्रिएशंस में। तो हमने BP क्रिएट किया, कैप्स लॉक ऑन करता हूँ, BP बनाया। BP बनाने के बाद में हमने BP के अंदर पार्टनर को असाइन किया और MKVZ में रिपोर्ट चेक करी, बस ज़्यादा काम कुछ नहीं किया। तो मैं वापस बोल रहा हूँ, आज हमने इतना काम किया, ये कल तक हम करके बैठे हुए थे। ये चीज़ अभी कस्टमर का मैं STO में बताऊंगा। तो हम लोग क्या क्या काम करके बैठे थे, और आज हमने पार्टनर रोल असाइनमेंट, BP से वेंडर को क्रिएट किया, पार्टनर रोल्स में पार्टनर को असाइन किया और MKVZ में रिपोर्ट को चेक किया, ठीक है। बस ये ही काम किए हैं। अब रिकॉर्डिंग को करते हैं बंद।